प्रशासन और सरकार के लोगों ने पुलिस फोर्स के सहारे बहुत से दृश्य दिखाए गए जो आज तक ऐसे कभी नहीं देखा गया। मैंने 3 सीटों पे मीटिंगें की थी, मुझे 3 सीटों पर प्रचार करने के लिए दिया गया था। मैंने अब भी कहा आपसे कि 3 में 2 सीटें हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग जीतेंगे। कि उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है वो बहुत पहले से ऐसा आभास हो रहा था, जिस तरह से चुनाव को और चुनाव आयोग की मिली भगत से यहाँ के प्रशासन और सरकार के लोगों ने पुलिस फोर्स के सहारे बहुत से दृश्य दिखाए गए जो आज तक ऐसे कभी नहीं देखा गया। कि भिमंडी की जो पूर्वी सीट है वो और एक गोवंडी की सीट जो है जहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष अबू कासिम आजमी साहब चुनाव लड़ रहे थे, ये दोनों सीटें हम लोग जीतने की स्थिति में हैं। महाराष्ट्र की जनता ने जो फैसला दिया है अब हम उठेंगे मीटिंग से तो देखेंगे, अध्ययन करेंगे उसको। गाजीपुर जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक कलेक्ट्रेट के सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता माननीय सांसद अफजाल अंसारी की अध्यक्षता में एवं सांसद बलिया सनातन पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, विधायक जमानिया ओम प्रकाश सिंह, विधायक मोहम्मदाबाद शोएब अंसारी, विधायक सैदपुर अंकित भारती, विधायक सदर जय किशन साहू, विधायक जंगीपुर डॉक्टर वीरेंद्र यादव, विधायक जखनिया बेदीराम, जिलाधिकारी आरिका अखौरी एवं ब्लॉक प्रमुखों नामित प्रधान गणों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। बैठक में एजेंडा बिंदु वार विस्तार पूर्वक समिति के सम्मुख पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। अध्यक्षता करते हुए सांसद अफजाल अंसारी ने केंद्र राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी रोजपरक एवं गरीबी उन्मूलन योजनाओं का लाभ जिले के पात्र व जरूरतमंदों तक पहुँचे एवं केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही विकास कार्यों को समयबद्धता के साथ जनप्रतिनिधियों को अवगत कराए जाने के भी मामले में उन्होंने लोग अवगत कराया। वर्ग कर 950 किलोमीटर ये सभी सड़कें माननीय सांसद बलिया भी बैठे हुए हैं, इनके क्षेत्र की भी 4 सड़कें इसी फर्म में क्या एक्शन हो सकता है मैक्सिमम रूप में। पहले जो गाजीपुर में 450 किलोमीटर का लक्ष्य था और पूरे उत्तर प्रदेश में 10,000 किलोमीटर, अब पूरे भारत में 1.25 लाख किलोमीटर वो पूरा हो चुका है। उसमें लिस्ट में हमारी इन सड़कों का तो बलिया की सड़कें तो माननीय सनातन पांडे जी डायरेक्टली पहुंच जा रहे हैं, तो 2 सड़कों पे काम कर दिया पूरा करने का। हमारे यहाँ 11 में मात्र 1 सड़क टच किया, नहीं वाला रोड है, गिट्टी तो डाल दिए, 8 महीना हो गया, वही बात है वो इसमें है वही। तो फिर वो बढ़ जाए, उसके लिए जवाबदेह है ना जनता। इस मौके पर तमाम जो सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको गरीबों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी गरीबी उन्मूलन और रोजगार परक योजनाओं का लाभ गांव के किसान, मजदूर तथा जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए विभागीय अधिकारियों को तो निर्देश दिए गए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, निराश्रित महिला पेंशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री। देखिए उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है वो बहुत पहले से ऐसा को लागू करने आभास हो रहा था, जिस तरह से लाभान्वित करने की बात कही। इस मौके पर और चुनाव आयोग की मिली भगत देश की स्थिति परिस्थिति यहाँ के प्रशासन और सरकार के लोगों ने पुलिस फोर्स के सहारे बहुत से दृश्य दिखाए गए जो आज तक ऐसे कभी नहीं देखा गया। कि पिस्तौल निकाल के दरोगा मतदाताओं को दौड़ाता फिरे, और ऐसा हुआ। महाराष्ट्र का जहां तक चुनाव है, महाराष्ट्र में मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी 2 सीटें समाजवादी पार्टी की पिछले लोकसभा के चुनाव में भी आ गई थी, विधानसभा के चुनाव में 2 सीटों पे जीत हासिल हुई थी।
हमें उम्मीद है कि एक भिमंडी की जो पूर्वी सीट है वो और एक गोवंडी की सीट जो है, जहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष अबू कासिम आज़मी साहब चुनाव लड़ रहे थे, ये दोनों सीटें हम लोग जीतने की स्थिति में हैं। बाकी महाराष्ट्र की जनता ने जो फैसला दिया है, अब हम उठेंगे मीटिंग से तो देखेंगे, अध्ययन करेंगे उसको। सर आपने कहा है कि पीडीए का जो नारा अखिलेश का था वो फर्जी है, चुनाव परिणाम फर्जी। वो झारखंड की तरफ जाके पूछे क्या हुआ, वो नारा झारखंड में क्या हुआ, वो नारा झारखंड में क्या हुआ। अगर पीडीए का नारा झूठा है तो ठीक है, उनका नारा सच्चा है, हम मान लेते हैं। सांसद जी, महाराष्ट्र अगर दरोगा पुलिस चुनाव लड़ेगी और मतदाताओं को मत नहीं डालने देगी, और यही नारा अगर किसी को अच्छा लगता है, यह व्यवहार या कृत्य अच्छा लगता है, तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्म की बात है। सांसद जी, आप महाराष्ट्र में भी चुनाव प्रचार में गए थे, जहां आप गए थे उनकी क्या स्थिति है और आपने समीक्षा की? मैंने 3 सीटों पे मीटिंगें की थी, मुझे 3 सीटों पर प्रचार करने के लिए दिया गया था। मैंने अब भी कहा आपसे कि 3 में 2 सीटें हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग जीतेंगे। अभी हम निकलेंगे बाहर तो रिजल्ट पता लगेगा। सांसद जी, भाजपा का नारा था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो क्या लगता है झारखंड में ये उल्टा हो गया है? अब वो करें कुछ भी, एक रहें कि सेफ रहें। उस बेचारे को जेल में डाल दिया, उस मुख्यमंत्री को, उसकी सरकार गिराने की कोशिश की गई खरीद फरोख्त के माध्यम से। उसके बाद जमानत पर बाहर निकल गया, अभी वो चुनाव लड़ रहा। इस दौरान उसकी पार्टी को भी तोड़ा गया, और उसके बाद फिर उसके ऊपर सीबीआई और तमाम ईडी और इनकम टैक्स सब के सब लगा दिए गए। लेकिन जनता उसके साथ खड़ी हो गई, जनता उस इंसान के साथ खड़ी हो गई कि इस गरीब के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए। सर, जिस तरीके से परिणाम आया है, ऐसे क्या लगता है उत्तर प्रदेश का अब उत्तर प्रदेश का यह परिणाम आगे के लिए अच्छा संकेत है, 2027 के लिए अच्छा संकेत है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अब हम लोग इस तरह के बेईमानों से लड़ने के लिए भी तैयारी करेंगे, और 2027 में आप देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में जो दृश्य दिखाई दिया है, हम इसके लिए तैयार नहीं थे, अब इसकी भी तैयारी करेंगे। और जब इसके लिए तैयार रहेंगे तो जनता यहां नहीं स्वीकार कर रही इन लोगों को। ये जनता स्वीकार करती तो पिस्तौल निकाल करके जनता को मतदान करने से नहीं रोकते। सर, क्या इस बार माना जाए कि ईवीएम ने भी दगा दिया? अभी हम समीक्षा उठेंगे मीटिंग से, पढ़ेंगे, देखेंगे, मालूम करेंगे। चुनाव आयोग ही मिला हुआ है। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।